आज हम लोग इंग्लिश सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। तो देखो आज सेंटेंस का पहला क्लास है, ठीक है। तो पहले बता देते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। क्या? सब्जेक्ट। फिर से वर्ब क्या है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है। ये तीनों को मतलब पहचानना बहुत जरूरी है। मतलब पहचानना इसलिए जरूरी है, मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हारा कोई दोस्त होगा, कोई दुश्मन भी होगा कि नहीं? तो जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? उसी तरह कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। क्या करते हैं? सब्जेक्ट। तो वो पहले बुक लैंग्वेज बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या बताता है। बुक लैंग्वेज कहता है कि जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि आम बहुत मीठा है। क्या बोले? आम बहुत मीठा है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आम के बारे में बात की। तो ये यहाँ पे आम सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। फैन थोड़ा कम करो। क्लियर है? अब देखो तुमको हम अपना एक लैंग्वेज बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि देखो सब्जेक्ट उसे कहते हैं, हम अपना पर्सनल थॉट बता रहे हैं, जिसकी मतलब जो एक सेंटेंस में ना मेन होता है। क्या होता है? जैसे मेन हीरो, जैसे फिल्म में देखे हो ना, जैसे कोई फिल्म का नाम बताओ सलमान, जैसे दबंग फिल्म देखे हो, उसमें कौन हीरो है? दबंग में कौन हीरो है? सलमान खान। तुम लोग बोले तो अब तुमको बता रहे हैं कि सलमान खान सिर्फ इकलौता हीरो नहीं है दबंग फिल्म में, अरबाज खान भी है, सोनू सूद भी है, पता है, और भी बहुत हीरो है। लेकिन हम लोग सलमान खान को क्यों बोले? क्योंकि वो मेन है फिल्म में। क्या है? मेन है। तो उसी तरह जो सेंटेंस में जो मेन होता है, मतलब उसके बिना वो काम नहीं हो सकता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही है, मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो मेरी मम्मी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बिना में हम बोले ना मेरा मम्मी, मतलब बोले ना जिस सेंटेंस जो हीरो हो या हीरोइन जो भी, मतलब मेन। अगर मेरी मम्मी के सामने रखो, किचन में गई, किचन में आलू रखा है, बैगन रखा है, टमाटर रखा है, जो भी सब्जी खाना बनाना है रखा हुआ है। अब मेरी मम्मी कुछ करेगी ही नहीं तो आलू क्या बन जाएगा? आलू क्या का सब्जी बन जाएगा? पटल का सब्जी बन जाएगा? अपने आप कटेगा? तो बिना मेरी मम्मी का कुछ होगा? तो यहाँ मेरी मम्मी इसीलिए सब्जेक्ट है, मेन है। क्या है? मेरी मम्मी मेन है ना। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक लाइन देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? लाइन। तो जैसे ये पेन तुम बोलोगे ना, ये पेन देखो हम क्या बोलते हैं? पेन लिखता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे जैसे मैं लाइन खींचता हूँ, क्या बोले? यहाँ पे मेन कौन है? हम। अगर हम नहीं है रहेंगे तो लाइन कैसे खींचेगा? हम इसको बोलते हैं पेन को, पेन लाइन खींच दो। खींच रहा है? तो कहाँ खींच पा रहा है? अगर ये पेन खींचता तो ये खींच पा रहा है। तो जब तक हम इस पे अपना फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे ये काम नहीं कर पाएगा। तो किसके बिना काम नहीं कर पाएगा? मेरे बिना। तो मेन हीरो कौन है यहाँ पे सेंटेंस में? हम। तो मैं आप देखो हम क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं, उठाए और ऐसे लाइन दिए। ये किसके द्वारा होगा? मेरे द्वारा। तो हम ही सब्जेक्ट है। क्लियर है? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? और भी एग्जांपल देते हैं। जैसे मैं बता, जैसे भी अरहान फैन को स्लो किया। क्या किया? फैन को स्लो किया। तो फैन का अपने आप स्लो हो गया। उसको बोलो तो स्लो हो जाओ, वो बोलेगा आप तुमसे डरते हैं कि स्लो हो जाएंगे, है ना। वो अगर बोल सकता तो यही बात बोलता, हम तुमसे डरते हैं। तो अरहान क्या गया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसको स्लो किया ना। तो बिना अरहान के वो काम हो पाता? क्या मेन कौन? सलमान खान। यहाँ पे कौन है? अरहान। ये सब्जेक्ट कौन है? अरहान। क्लियर है? जैसे मैं बोलूंगा कि मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे मेन कौन है?
हाँ। अगर हम नहीं करेंगे तो खाना मेरा ऑटोमेटिक मेरे पेट में आ जाएगा, नो सर। नहीं ना आएगा। No, sir. मेरे बिना खाना नहीं मेरे शरीर में अंदर आ सकता, समझ में आया? तो हम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर हो गया ना? Yes, sir. अब देखो बताते हैं कि वर्ब क्या बताएं? वर्ब। वर्ब। देखो वर्ब मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। देखो वर्ब मतलब होता है ना जो चीज किया जाता है, समझ में आ रहा है? जो कुछ भी करना, जो जिससे कोई चीज का काम मतलब लगता है कि कुछ हो रहा है। जैसे हम बोले थे ना, मेरी मम्मी किचन में खाना बना रही है, तो मेरी मम्मी क्या कर रही है? खाना बना रही है। खाना बना रही, कुकिंग बना रही। देखो जिसमें मतलब मेहनत लगता है, कुछ लगता है कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब वर्ब वो होता है जिसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मेरी मम्मी देखो सब्जी को काटती होगी तो पलटल ऐसे लेती होगी और उसमें देखो ताकत लगा रही है कि नहीं, काट रही होगी, रख रही होगी, उठा रही होगी, समझ में आ रही हो, चला रही होगी। तो इसमें मेहनत है कि नहीं, फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो कुछ भी करना वर्ब होता है। जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही है तो कुकिंग, Yes, sir. मैं खाना खा रहा हूँ तो इसमें मेहनत क्या चीज में लग रहा है? खाने में। तो रोटी को तोड़ रहे हैं, रोटी को ऐसे नीचे कर रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, फोर्स लग रहा है कि नहीं? फिर उसको मुंह में डालें तो फिर मुंह चलाएं, तो इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये सारा वर्ब है। जैसे बोलेंगे सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन। क्रिकेट खेल रहा तो है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? सचिन। सचिन सब्जेक्ट हो गया, और कर क्या रहा है? खेल रहा है। तो खेलने में मेहनत लगता है ना, तभी तो बोलता है अरे थक गए, बाप रे बाप सुबह से खेल रहे हैं, थक गए, है ना? Yes, sir. अगर तुमको सुबह से हम सिर्फ खिलाएंगे तो भी तुम थक जाएगा, हाथ ओपन डाउन मुंह चलाते चलाते क्या हो जाएगा? सब थक जाएगा। तो जिस चीज में तुमको लगता है ना कि हम थक रहे हैं, उस चीज को ही वर्ब बोलते हैं, क्योंकि उसको किया जाता है। क्या करते हैं? किया जाता है। कुछ भी करना, खाना पीना सोना बैठना, बोलो किसी चीज में, हर चीज में मेहनत है कि नहीं? Yes, sir. बैठो भी उसमें भी मेहनत है ना? Yes, sir. अब ऑब्जेक्ट बताते हैं। देखो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में जो कुछ नहीं करता है। ये हम अपना तरफ से बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कुछ नहीं करता। जैसे बोलेंगे मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो यह देखो मेरी मम्मी मेन हो गई, खाना बना रही है वर्ब हो गया। और याद रखो आलू ऐसे रखा हुआ है, आलू टमाटर प्याज, तो वो क्या बोल रहा है कि हमको काटो, हैं? वो कुछ नहीं किया, बोल रहा है हमको काटो, चाहे मैं हमको जहाँ है वहाँ रखो, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम बोले ना मैं पेन से लिखता हूँ या मैं मार्कर से लिखता हूँ, तो देखो ये मार्कर हमको बोल रहा है कि हमको लो, हमको लिखो चाहे मत लिखो, कुछ बोला? ये कुछ नहीं कर रहा है, हम जो करवा रहे हैं वही कर रहा है। हम बोलेंगे लिख देंगे तो लिख दिया, बोले नहीं लिखेंगे तो बंद कर रहे हैं तो बंद, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला कि अरहान फैन को ऑन किया, तो फैन कुछ किया? No, sir. अगर फैन करता तो हम उसको यहीं से बोलते हैं फैन स्लो हो जाओ, तो स्लो हो जाता। लेकिन हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई किए तो वो स्लो हुआ। ये कुछ नहीं, इसको तुम तेज करोगे तो भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा, स्लो करोगे तो भी कुछ नहीं बोलेगा। क्लियर है? ये कुछ बोलेगा No, sir. नहीं ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? Yes, जैसे sir. मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया था, यहाँ पे तो मेन कौन है? हम गए थे। ये भर जाने में मेहनत लगता है ना, पैकिंग किया, ट्रेन से गए, चल के गए, दौड़ के गए, मेहनत है ना। लेकिन ताजमहल कुछ किया? No, sir. ताजमहल को हम अगर हम बोला ना रुको 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 हम ही आ रहे हैं, अरहान तुम रुकना, हम ही आ रहे हैं, ताजमहल तुमको देख लेना, आके पास में खड़ा हो जाएगा, ऐसे बोला? वो आगरा में है तो आगरा में ही खड़ा रहेगा। वो गंदा है चाहे पुराना है या नया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो जहाँ है वहीं पे है। तुमको अगर उसको देखने का मन है तो तुम जाओ, नहीं देखने का मन है तो घर में रहो, वो कुछ नहीं करेगा। तो ताजमहल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यहाँ तक रहने दे। Yes, sir.